हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बढ़िया चैप्टर है हमारे पास क्लास 11 का, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसकी हेडिंग हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस is the process by which green plant prepare food using sunlight, CO2 and water। ठीक है, बहुत बेसिक हेडिंग है, बट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। किसके थ्रू? किसको यूज करके? सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है वो क्या है बच्चों? प्राइमरी पिगमेंट है जो कि इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, फोटोसिंथेसिस ओकर इन क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट आर मेनली प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। ठीक है स्टूडेंट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है लीव की। ठीक है, बहुत बेसिक लाइन है और अच्छी लाइन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था ऊपर, अभी यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? सनलाइट, CO2 और वाटर के थ्रू। ठीक है, तो हमारे CO2 हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया ये और यहाँ पे क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ? CO2 प्लस H2O से क्या बना? हमारा ग्लूकोज बना और उससे 6O2 रिलीज हो गए और 6H2O हो गए। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ मिलकर 12H2O ने सनलाइट की प्रेजेंस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हुए और 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। तो ये है इसकी इक्वेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट है क्लोरोफिल ए, जो क्या है? चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सेकंड हमारे पास क्लोरोफिल जो कि एक्सेसरी पिगमेंट है। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या है बच्चों? कैरोटीनॉइड के अंदर है कैरोटीन और एक्सैंथोफिल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल एंड ट्रांसफर एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, जो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल भी, ठीक है, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को और ट्रांसफर करता है जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रेना आर स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड। जो ग्रेना है वो क्या है? एक थाइलाकोइड की फॉर्म में स्टैक्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्ट्रोमा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो स्ट्रोमा है वो क्या है? फ्लूइड है। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, लाइट रिएक्शन ओकरिंग थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जो लाइट रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 13, डार्क रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं। वो कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास लाइट रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 14, लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज। जो लाइट रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। और जो एटीपी एंड एनएडीपीएच होते हैं बनते हैं किसमें? लाइट रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है उसको क्या कहते हैं बच्चों? फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। जो एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं वे कहाँ पे बनते हैं? लाइट रिएक्शन में बनते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 16, वाटर स्पिल ड्यूरिंग फोटोलाइसिस। ठीक है, वाटर कब टूटता है? जब हमारी फोटोलाइसिस होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 17, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जब स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर स्पिल्ड होगा मतलब H2O का मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, फोटो सिस्टम सेकंड फंक्शन बिफोर फोटो सिस्टम 1। जो हमारा फोटो सिस्टम सेकंड होता है जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है बच्चों? 680। ठीक है, वो क्या करता है? वर्क करता है किससे पहले? फोटो सिस्टम फर्स्ट से। ठीक है, जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कितना होता है इसका? 680। और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है? 700। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 21, एटीपी फॉर्मेशन यूजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जब एटीपी बनता है लाइट एनर्जी की यूज होकर, ठीक है,
उसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जब ओनली हमारा एटीपी बनता है, और जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तब क्या बनता है, एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्ट्रैंड्स। फिर नेक्स्ट है कैल्विन साइकिल, जिसका अदर नेम है C3 साइकिल। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। CO2 एक्सेप्ट होता है किसमें, C3 प्लांट में। कौन करेगा, RUBP, मतलब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 26, एंजाइम रूबिस्को कैटालाइज CO2 फिक्सेशन। ठीक है, जो एंजाइम होता है रूबिस्को वो क्या करता है, कैटालाइज करता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 27, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इसमें जो हमारी कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है हमारा, 3PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 28, कैल्विन साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास C4 पाथवे। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट, हैच एंड स्लैक ने। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है हमारा, ओक्सालो एसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 31, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। सबसे पहले CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा हमारा, PEP, मतलब फोस्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट है एंजाइम, एंजाइम कौन सा है, PEP कार्बोक्सिलेज, मतलब पेपकेज। ठीक है, जो क्रैन एनाटोमी है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, C4 प्लांट्स का। ठीक है, एग्जांपल है C4 प्लांट्स के हमारे पास मेज, सुगरकेन और सोरगम। फिर नेक्स्ट है फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, ये किस में होता है, C3 प्लांट्स में होता है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को, और नेग्लिजिबल होता है किसमें, C4 प्लांट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। मेन फैक्टर है बच्चों हमारे लाइट, टेम्परेचर, CO2 की कंसंट्रेशन और वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 39, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्टेट दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक इज लिमिटेड बाय द फैक्टर इन शॉर्टेस्ट सप्लाई। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है और काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। जो ब्लैकमैन लॉ है बच्चों, वो क्या है, लिमिट, वो बोलता है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरप्लस सप्लाई के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 40, इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक एट एन ऑप्टिमम लेवल। अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का लेवल होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, कब, एक ऑप्टिमम लेवल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हमारे पास नीट सुपरविजन वर्क्स। इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक हुआ है, जो क्लोरोफिल है वो प्राइमरी पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल बी है वो एक्सेसरी पिगमेंट है, जो कैरोटीन एंड एक्सेंटोफिल है वे कैसे हमारे प्रोटेक्टिव पिगमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है नीट में। फिर नेक्स्ट हमारे पास लाइट एंड डार्क रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन है वो क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है, एटीपी, एनएडीपीएच और ऑटो रिलीज करती है। जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है, CO2 को फिक्स करती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। अब है हमारा C3 प्लांट्स वर्सेस C4 प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट 3PG, फर्स्ट प्रोडक्ट ओक्सालो एसिटेट। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर RUBP, CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम कौन सा यूज होता है, रूबिस्को, और एंजाइम PEP। ठीक है, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेट। ठीक है, जो इसमें फोटो रेस्पायरेशन होता है वो हाई होता है, इसमें फोटो रेस्पायरेशन होता है नेग्लिजिबल होता है। इसमें क्रेन एनाटोमी नहीं होती, C4 प्लांट्स में क्रेन एनाटोमी होती है। ठीक है, अब देखते हैं हॉट फैक्ट्स क्या है। प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ये है। ठीक सर, रिएक्शन सेक्टर फोटोसिस्टम सेकंड का 680 पे है, और रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 का 700 पे है। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट्स में RUBP है, और CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। ठीक है स्टूडेंट, फिर फर्स्ट प्रोडक्ट C3 प्लांट में 3PGA है, फर्स्ट प्रोडक्ट C4 प्लांट्स में ऑक्सैलो एसीटेट है। ठीक है, जो कैल्विन साइकिल है वो स्ट्रोमा के अंदर चलती है, जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर चलती है। जो C4 पाथवे है वो हैच एंड स्लैक्स ने दिया था, और जो कैल्विन साइकिल है वो किसने दी थी, मेल्विन एंड कैल्विन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके चैप्टर समझ में आया होगा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारा। थैंक यू। नेक्स्ट